जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैंने एक वीडियो बनाया जिसके अंदर मैंने पूरी तरह से डांगा का जो रिश्वतखोरी मामला था उसके बारे में एक्सप्लेन किया। उसके बाद काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए, कुछ कॉल भी आए, वो सारी चीज़ें होती जाएगी। लेकिन मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से और संदेश देना चाहूँगा। आपके मन में भी सवाल होगा ऐसा कि यहाँ पे डांगा टाटाबाई हो सकता है क्या, फिर से उपचुनाव आ सकते हैं, और इस मामले को कितना सरकार गंभीर ले रही है, क्या जनता गंभीर ले रही है, क्यों इतना ट्रेंड कर रहा है, तो सारी बात करूंगा आपके लिए। यहाँ पे न्यूज़ वगैरह कुछ आ रही है, कुछ पहले भी आई है और धीरे धीरे कम भी होती नज़र आ रही है। इन मामले को दबा कौन रहा है, क्यों दबा रहे हैं, रीज़न बात करूंगा, ठीक है। और बीजेपी का अगला चुनाव कौन लड़ेगा, यहाँ से कांग्रेस का कौन लड़ेगा, और आरएलपी को तो आपको पता ही है, जो लड़ना है वो आपका तय है। तो ये सारी इसके अंदर मैं बात करूंगा। हाईकोर्ट का आदेश इसके अंदर क्या आ सकता है, क्या संभव है, वो आपकी बात करूंगा, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, इसके अंदर रिश्वत लेने पर क्या जुर्म होते हैं, क्या किया जा सकता है। एक वर्तमान एमएलए रिश्वत ले लेता है तो उसके साथ क्या क्या कंडीशन गुजरती है, और वो सारी अपने बात यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, प्रक्रिया क्या होता है, वो जानते हैं। रंगे हाथों पकड़ना मतलब जैसे डांगा पकड़ा गया रंगे हाथे, वीडियो के अंदर वो बोल रहा है, मैंने इतने टाइम सरपंच रहा, मेरी वाइफ प्रधान रही, अभी मैं विधायक हूँ 2 साल से 1 साल से, हमने ये बहुत काम किए हैं, बहुत लोग 25% देते हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने स्वीकार ही की है। और उनको सामने से कह रहे हैं पत्रकार को, तो स्टिंग ऑपरेशन के अंदर ये सारी चीज़ें इन्होंने स्वीकारा है। तो इसके अंदर एक तो ये रंगे हाथे पकड़े गया है। तो एसीबी भ्रष्टाचार जो आपका है, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अंदर विधायक को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ती है, अक्सर विशेष केमिकल लगे नोटों और वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग के सबूतों के साथ। तो इसके अंदर विशेष नोटों के माध्यम से तो कुछ पकड़ा नहीं गया, क्योंकि कैश रुपए दिए, उनका वीडियो बन रहा है, ऑडियो आ रहा है, उनके माध्यम से ये पकड़े गए हैं। उसके बाद गिरफ्तारी और पूछताछ, इसके अंदर फिर से गिरफ्तारी होती है, उसके अंदर पूछताछ होती है, एक्शन लिया जाता है, विधायक को गिरफ्तार किया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है, जिससे विधायक विधानसभा का अध्यक्ष को सूचित किया जाता है कि आपके विधायक ने ये काम कर दिया। जैसे कि विधानसभा का अध्यक्ष वही होता है, जैसे घर के अंदर पिताजी मुखिया होता है, उसी टाइप से विधानसभा का अध्यक्ष मुखिया होता है। और वो विधानसभा के जितने भी अध्यक्ष है वो उनके सब पुत्र होते हैं, उनको वो पूछते हैं कि क्या क्या गलती किसने की और क्या सजा देनी चाहिए। वो माइक तो आपको पता है पक्ष में ही बोलेंगे बेटे के, ज़्यादातर संभावना यही होती है। उसको सूचित किया जाता है, सिर्फ उससे अभी तक पूछा नहीं जाता। कानूनी कार्रवाई क्या होती है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जो आपका है उसके तहत मामला दर्ज किया जाता है। कहाँ दर्ज किया जाता है, थाने के अंदर रिपोर्ट लिखी जाती है, एफआईआर दर्ज होती है, ये सारी चीजें होती है। सजा क्या होती है, सजा पाए जाने पर जेल होती है। तो इसके अंदर देखो क्या होता है, सजा क्या होती है इसके अंदर, फुल फ्लैश फाइनली ये डिसाइड हो जाए कि इसने रिश्वत ले ली, इसने ये काम कर दिया, इसका जुर्म क्या होना चाहिए, इसको सजा क्या होनी चाहिए। तो सजा के अंदर इसको होना चाहिए कि 3 से 7 साल की जेल या उससे अधिक भी हो सकती है, उस रिश्वत के आधार पर होती है। और जुर्माना अलग से हो सकता है, उसको कितना जुर्माना तय करे वो कोर्ट तय करता है या फिर जो है कमेटी तय करती है। विधायक से निष्कासन, देखो विधायक पद कब हटेगा उसका वो देखना अपने को। यहाँ 3 से 7 साल जेल तो हो गई, ठीक बात है। यदि कोर्ट से 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है तो विधायक की पद से सदस्यता जा सकती है। जैसे कि अभी रेवंत राम डांगा को 2 साल से ज्यादा जेल हो जाती है, तो उस कंडीशन में रेवंत राम डांगा को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। पद छोड़ देगा तो फिर से वहां पे उपचुनाव होना तय। जेल 2 साल से कम होती है या फिर सिर्फ जुर्माना लगा के छोड़ दिया जाता है तो ये पद नहीं छोड़ेगा, नहीं फिर से उपचुनाव होंगे। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। और 5 साल तक चुनाव लड़ने से भी रोका जा सकता है। मान लो 1 साल जेल हुई, विपक्ष वाले मजबूत हुए, उपचुनाव करवा दिए, तो उपचुनाव के अंदर डांगा फिर से खड़ा हो सकता है या नहीं हो सकता, उस चीज पे यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है। 5 साल तक चुनाव लड़ने के लिए बाध्य कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है उसको। फिर से वो 5 साल तक चुनाव है जो नहीं लड़ सकता, 5 साल के बाद कोई चुनाव है तो उसको लड़ सकता है।
संवैधानिक और सदन की कार्रवाई क्या होती है इसके अंदर, तो विधानसभा अध्यक्ष को कार्रवाई करनी पड़ती है उसके ऊपर कि जिसमें संविधान और नियमों के तहत निलंबन या निष्कासन हो सकता है, खासकर यदि रिश्वत सदन में कार्रवाई भाषण या वोट से जुड़ी हो। तो यहाँ पे ये दो नाम आ जाता है, भाषण या वोट से जुड़ी हुई हो तो वहाँ पे आपको सदन के अध्यक्ष को ही ये यहाँ पे डिसाइड करना पड़ता है क्या होता है क्या नहीं होता। वहाँ से आपको पता होगा बहुत बार सदन से निष्कासन कर दिया जाता है विधायकों को कि बाहर चले जाओ, आपको सदन में नहीं रखेंगे, आप जीत के तो भले जीत के हो, सदन से बाहर कर दिए जाते हैं। बहुत बार कांग्रेस वालों को बाहर कर देते हैं, वो धरने देते रहते हैं, हमें बाहर कर दिया, हमें बाहर कर दिया, ऐसे करते रहते हैं। तो वो कंडीशन होती है। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी। तो क्या लगता है, आप अपना कमेंट करके राय बताइए, क्या फिर से रेवतराम डांगा इसके अंदर जेल जाएगा कि नहीं जाएगा? आपकी क्या मंशा है? क्या सरकार जाने देगी? क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता? आप अपनी कमेंट के अंदर राय रखेंगे। मैं मिलूंगा किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।